इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आ रही है। आपको बता दें कि आम्रपाली रिवर व्यू सोसाइटी के निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतर आए। क्यों किया, किसके खिलाफ किया, क्या है उनकी मांगे, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रिवर व्यू सोसाइटी है। ये आम्रपाली का प्रोजेक्ट हुआ करता था और कई फ्लैट खरीदारों ने यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट किया था। एनबीसीसी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं का वहाँ ज़बरदस्त अभाव है। लोगों का आरोप है कि लिफ्ट समय से काम नहीं करती, ग्रीन पार्क का एरिया जो है वो डेवलप नहीं किया गया है, बच्चे के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है, पार्क की व्यवस्था नहीं है जहाँ सीनियर सिटीजन्स या महिलाएं बैठ सकती हैं। तो परेशानी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हुई, घर तो उनको मिला, घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर तो सवाल उठता रहा है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मुस्कान की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं सोसाइटीज़ के अंदर में, चाहे वो पाथवेज़ की बात हो, चाहे पार्क की बात हो, चाहे लिफ्ट की बात हो या फिर रख रखाव की बात हो, इस तरह की बहुत सारी कमियां हैं वहाँ पर सोसाइटीज़ में। और इन्हीं कमियों की वजह से एनबीसीसी के जो फ्लैट खरीदार हैं, और ये केवल मामला रिवर व्यू सोसाइटी का नहीं है मुस्कान, कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं, हम लोग लगातार इस पर कवरेज करते आए हैं, कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहां से एनबीसीसी के खिलाफ आवाज़ उठते आई है और ये कहा जाता है कि एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर ध्यान नहीं देती है। एनबीसीसी पर आरोप लगता है कि मनी मेकिंग की एक कंपनी बन गई है जो फ्लैट खरीदारों के हार्ड अर्न्ड मनी लेती है, मार्केट से पैसा लेती है और सुविधाओं के नाम पर उनको ठेंगा दिखाती है। फ्लैट खरीदार, हम आपको मुस्कान एक वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से फ्लैट खरीदारों ने ज़ोरदार नारेबाजी की है। एक बार ज़रा उसको सुनिए आप। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमें चाहिए पार्किंग, 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 हमें चाहिए पार्किंग, 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 धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तो हुई नारेबाजी और प्रोटेस्ट का पूरा वीडियो, पूरी तस्वीर, लेकिन एक बार वो लोग क्या कह रहे हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं, आइए एक बार उनकी बाइट आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी जो असुविधा है वो मूलभूत सुविधा लिफ्ट की है। ये देखिए, ये हमारा रिवर व्यू है। हाँ जी, ये इनका नया प्रोजेक्ट है। ओके। ये हमको बना के पोजीशन दे के बीच भवरिया में छोड़ के अपना नए प्रोजेक्ट पे पैसा कमाने की तैयारी एनबीसीसी की चल रही है। आप मेरे साथ चलेंगे 7 टावर में, 7 में से 5 टावर की लिफ्ट हमेशा खराब रहती है। और यहाँ पे देखिए 4-4 लिफ्ट, 2-2, 3-3 पार्किंग, 2-2, 2.5 करोड़ के फ्लैट यहाँ पे एनबीसीसी बेच रहा है, पैसा कमा रहा है। हम लोगों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। न बच्चों के पास गार्डन है, न बड़ों के पास पार्किंग है। आपस में डेली लड़ाइयाँ करवा रहा है एनबीसीसी, कभी ओल्ड वर्सेस न्यू, कभी पार्किंग वर्सेस नॉन पार्किंग। हमारे मांगे हैं जो रिवर व्यू अपार्टमेंट हमारे पार्किंग के इश्यूज है, डीएलपी एक्सटेंशन के इशू है, लिफ्ट के मालफंक्शनिंग इशू है। 3 मेन मुद्दा है। आप कुछ कहेंगे? मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे पार्किंग नहीं मिला है, मुझे गाड़ी लगाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मुझे पार्किंग चाहिए। लिफ्ट में पानी बंद होना चाहिए, फिसल कर गिर जाते हैं। बुजुर्गों को ध्यान दीजिए। मैंने बहुत उम्मीद से एनबीसीसी और सीआर से फ्लैट लिया था। फ्लैट की क्वालिटी बहुत खराब है, हम सभी लोग बहुत इससे परेशान हैं। पार्किंग नहीं मिली, एनबीसीसी अपने वादे कोई पूरे नहीं कर रही है। सीआर ऑफिस के पास चक्कर लगाते हैं, सीआर ऑफिस सुनता नहीं है हमारी। हम बहुत परेशान हैं, मजबूरन हमें ये धरना देना पड़ रहा है, बहुत परेशान है हम। हाँ जी नीरज जी, ये कोई बार पहली बार नहीं है जब एनबीसीसी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। कल भी हमने एक स्टोरी कवर की थी जिसमें कहीं ना कहीं वो एनबीसीसी के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिर एनबीसीसी क्यों ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, कल हम लोग 1-2 दिन पहले भी इस तरह के स्टोरीज को कवरेज करते आए हैं। कल भी आम्रपाली प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो फ्लैट बायर्स थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सैटरडे का दिन था और तब उनका कोर्ट रिसीवर पर आरोप था कि मनमानी कर रहे हैं कोर्ट रिसीवर। और यहाँ रिवर व्यू जो सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो भी एनबीसीसी पर मनमानी करने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे हैं। जो लोग आवाज़ उठाते हैं, कहा जाता है कि उनको धमकाया भी जाता है, डराया भी जाता है। परेशानी इस बात की है कि सैटरडे संडे ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ख़ास तौर से देखा जा सकता है मुस्कान, कि जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं, उतरते हैं और अपनी आवाज़ को उठाते हैं। इन लोगों का आरोप है कि जब सुकून से जो घर लिया था, सुकून से रहने
के लिए, लेकिन उस घर में भी सुकून नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभाव है, बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं हैं, लिहाजा वो मजबूर हैं सड़क पर उतर करके अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और समस्या इस बात की है मुस्कान की जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इसकी अनदेखी करता आया है। आप करोड़ों रुपए का मकान तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब सुविधा नहीं मिलती तो लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होते हैं, लोग चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन वो आवाज़ जो है वो प्रशासन की कान में नहीं जाता, या फिर जाता भी है तो उसको अनसुना कर दिया जाता है। लिहाजा हालात जस के तस रहते हैं और लोग जो आप कह रही हैं कि हर बार कुछ न कुछ दिनों में प्रोटेस्ट की तस्वीरें आती हैं तो वो तस्वीर दिखाई पड़ते रहती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो या तो लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है, फ्लैट्स नहीं मिल पा रहा है, या तो जिन लोगों को मिल रहा है उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रही है एनबीसीसी, जिसके तस्वीरें हम आए दिन सोशल मीडिया पर या हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक इनकी जो मांगे हैं वो एनबीसीसी कब तक अनसुनी करती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब जैसे ही हम तक मिलता है हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए ONOG न्यूज़। धन्यवाद।